से मंगा रहे, सुनो मेरी बात। हमारे यहाँ 10 में से 9 आइटम ऑनलाइन आते हैं। 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास, कॉपरेट करके मुझे उस कंपनी की डिटेल दो। अरे सर मैं कहाँ से ले मैडम? तो बस बात खत्म। सर मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी, पहले मैं पुलिस बुलाऊंगी। सुनिए तो पहले आप सुनिए, बोलो जो सर ने बताया। ऑनलाइन शॉपिंग, ये शब्द आप सभी ने सुना होगा। दरअसल ये टर्म, ये शब्दावली हमारे देश के लिए 10-12 साल ही पुरानी है। उससे पहले हमारे यहाँ का पूरा व्यापार दुकानों के माध्यम से या शोरूम के माध्यम से होता था। इस व्यापार की विशेषताएं सबसे बड़ी यही थी कि एक व्यापारी बीच का रूट इस्तेमाल नहीं करता था। मैन्युफैक्चरर सीधे अपना प्रोडक्ट पहुंचाता था ग्राहक तक, और बीच की जो चेन की दलाली होती थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। इसका फायदा यह हुआ कि अल्टीमेट बायर को बहुत बड़ी राशि की बचत होने लगी, और धीरे धीरे इस व्यापार के मॉड्यूल को पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने अपनाना शुरू कर दिया। बहुत सी अच्छी कंपनीज आई, चाहे अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, ऐसी बहुत सी कंपनियां जिन्होंने विश्वास के साथ इस धंधे में उतरे और आज लाखों करोड़ का मार्केट कैप इंडिया का अपने हाथ में लेकर चल रही हैं। लेकिन इस लाखों करोड़ के व्यापार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हजारों लाखों लोगों को चूना लगा रहे हैं अपने हैकिंग के द्वारा, अपनी जालसाजी के द्वारा, अपनी बेईमानी के द्वारा। उनका यह मानना है कि यदि 1 लाख करोड़ के समुद्र में हमने एक छोटी सी बेईमानी की डुबकी लगा दी तो ग्राहक को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 200-300 का सामान है, वो क्या बड़ा कदम उठाएगा हमारे खिलाफ। लेकिन 200-300, 500, 1000 रुपये करते करते यदि वो एक दिन में ऐसे लाखों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो वो निश्चय ही करोड़ों में खेल रहे हैं। ऐसा ही वाकया हुआ अद्वितीय क्रिएशन की फाउंडर मेंबर और कंटेंट हेड श्रद्धा राय जी के साथ। लेकिन उन्होंने इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दिया, और ना ही उन्होंने उस रुख को अपनाया जो आमतौर पर हर ग्राहक अपनाता है कि चलो यार 700-800 रुपये की तो बात है, उसके बदले में कुछ प्रोडक्ट तो आया है। उन्होंने कहा नहीं, जब मुझ जैसे पढ़े लिखे सक्षम इंसान को ये लोग बेवकूफ़ बना के जा सकते हैं तो सीधे साधे भारतीय समाज की क्या हालत होगी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं इनको रंगे हाथों पकड़ूंगी और आप सबके सामने पेश करूंगी। तो हम जानते हैं श्रद्धा राय जी से इस पूरे वाकये को, इस पूरे कांड को, और उन्होंने कैसे इस पूरे स्कैंडल को पकड़ा। मैं सबूत। श्रद्धा जी नमस्कार, स्वागत है आपका अद्वितीय क्रिएशन के इस मंच पर। तो हमारी ऑडियंस को आप बताइए कि आपने इस पूरे स्कैंडल को, इस गोरख धंधे को पकड़ा कैसे, और इसमें ऐसा क्या खास था कि जिसको पुलिस ने भी सपोर्ट किया आपको और मीडिया ने भी किया। क्या हुआ था 25 अगस्त 2021 के दिन मैं से जनरली इंटरनेट सर्फ कर रही थी और मैं पहुंची एक वेबसाइट फैबटच पे। फैबटच जी, तो फैबटच बेसिकली ये विमेन लॉन्ड्री सेल करती है, और इतना ब्यूटीफुल कलेक्शंस जो डिज़ाइन उन्होंने डिस्प्ले की है कि कोई भी मेस्मराइज हो जाएगा, और उनकी डिस्काउंट लेवल भी समवेयर 40 to 70% है। तो इसमें जो जंप है, सो दीज वे द अट्रैक्शन टू कैप्चर द ऑडियंस। तो इनका होल सोल ऑब्जेक्टिव यही था। मैं उस साइट पे जाती हूँ, कलेक्शन देखती हूँ, अच्छा लगता है, कुछ मैं ऑर्डर प्लेस करती हूँ, क्योंकि वेबसाइट में जी मतलब कहीं ना कहीं जो जाल वो बिछाते हैं अपने ग्राहकों को फंसा, ग्राहक नहीं एक्चुअली वो चीट करने के लिए जिन लोगों को फंसाते हैं, उस जाल में आप जैसा पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान फंस गया। तो ये क्या हमारी भी गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है? मैं इसको गलती नहीं बोलूँगी, क्योंकि क्या होता है आज जो बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है या मिंत्राज है, इनके पास वीसीज होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो फंड डालते हैं। पर अगर आज जैसे कि लॉकडाउन के दौरान ये हुआ है कि लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहा कि घर से वो डिज़ाइंस बनाएं, सेल करें, तो अगर हम ऐसे लोगों को चांस नहीं देंगे तो कैसे पॉसिबल है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो न्यू कमर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपना नया कुछ चालू कर रहे हैं, तो हमें हमेशा ऐसी चीज़ों को एनकरेज करना चाहिए, और साथ में पर हमको भी अवेयर रहना चाहिए, सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ मैंने ध्यान में रखते हुए उस वेबसाइट से ऑर्डर किया और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ऑप्ट किया। ओके, मतलब आपने सतर्कता अपने लेवल पे बरती कि पैसा ऑनलाइन पे नहीं किया, आपने कहा पहले प्रोडक्ट देखूंगी तब पैसा दूंगी। एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें हो सकता था कि मैं ऑनलाइन दूं, पैसे ट्रांसफर हो जाए, प्रोडक्ट आए नहीं। ओके। और मैंने कुछ पॉलिसीज भी पढ़ी, पूरी साइट को सर्च किया था, तो उसमें डेफिनेटली इसमें पॉलिसीज दी हुई थी कि रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं एंड ऑल। उसके बाद मैं ऑर्डर प्लेस करती हूँ
और ऑर्डर के लगभग 7-8 डेज के बाद मुझे एक कंपनी से कॉल आता है, कोरियर सर्विस, उसका नाम है शैडो फैक्स। इस नाम को आप ध्यान से सुनिए, शैडो फैक्स कोरियर कंपनी जी, शैडो फैक्स। यस। तो ये कंपनी से मुझे कॉल आता है और बंदा बोलता है कि मैम आपका मैं ऑर्डर लेके आ गया हूँ, तो आप प्लीज़ बाहर आके रिसीव कीजिए। मैं जाती हूँ, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी था तो मैं पैसे उसको देती हूँ और वो मुझे प्रोडक्ट देता है। बट वो मुझे एक लाइन बोलती है जो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है। वो बोलता है बोलती है मतलब फीमेल? सॉरी, मेल था। ओके। तो मेल था और वो मुझे पूछता है कि मैम आपके पास इसका रिटर्न पॉलिसी का कुछ इश्यूज, या मैंने कहा डोंट वरी, वो मैं पढ़ चुकी हूँ। और वैसे भी जब आप लेते हैं तो आपको कंपनी को रिपोर्ट करना होता है इन केस प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो नॉर्मली जो होता है मैंने वही किया। जैसे ही मैं घर पे अंदर आई, मैंने पैकेट को खोला तो एकदम चीप क्वालिटी। तो आप इसको ये समझिए कि अगर 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, 100 का है, तो वो मार्केट से 30 में उठा रहे हैं और वो 1500 पे आप उनकी वेबसाइट पे वो टैक्स लगा के मतलब रखते आप हैं। ये कहना चाह रही हैं कि जो प्राइस आपने उस सर्विस के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए दिया था, एक्चुअली उस जो प्रोडक्ट आया था उस पे टैग उससे कम रेट का था? जी, उससे कम रेट का भी प्रोडक्ट था और जो क्वालिटी थी वो मतलब लोकल मार्केट में जो जनरली आप हॉकर्स बेचते हैं वैसे कोई प्रोडक्ट मेरे पास आया। बट बहरहाल ऐसा पहले भी हुआ है कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, क्वालिटी बुरी हुई तो रिटर्न पॉलिसी के दौरान मैंने वो रिटर्न कर दिया और ऑन अकाउंट पैसा आ गया। एग्जैक्टली। तो अभी यहाँ पे ये हुआ कि मैंने वेबसाइट पे गई और उनका फ़ोन नंबर देखा, पर वहाँ पे कोई फ़ोन नंबर नहीं था और सिर्फ एक ईमेल आईडी था और किसी भी प्रकार का टोल फ्री नंबर, कस्टमर केयर नंबर कुछ भी नहीं था। तो मैंने एक उनको ईमेल डाला, अपने इश्यूज डाले कि क्वालिटी ख़राब है, क्वांटिटी में नंबर्स कम आए हैं और यहाँ तक कि जो प्राइस टैग्स में डिफरेंस है वो भी है। और वहाँ से मुझे तुरंत रिप्लाई आता है कि हम मर्चेंट से बात करके आपको रिवर्ट बैक करेंगे। अभी तक सब कुछ ठीक लग रहा था, सिर्फ जो मुझे डाउट था कि उसने रिटर्न पॉलिसी का डिलीवरी बॉय ने क्यों पूछा। इसके बाद मैं 2-3 दिन के बाद फिर फॉलोअप करती हूँ, पर कोई जवाब नहीं आता। मैं तीसरी बार फॉलोअप करती नहीं आती और लास्ट मैसेज में मैं उनको लिखती हूँ कि अगर आपने मुझे रिफंड नहीं किया तो आई विल टेक योर केस टू द पुलिस, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। बट अगेन कोई असर नहीं होता है, कोई जवाब नहीं आता है। मैं तब आपको पहली बार लगा कि चीटिंग हुई है? एग्जैक्टली। तो उसके बाद मैंने थोड़ा गूगल किया, रिव्यू सर्च किया, पर साइट पे कुछ भी नहीं मिला मुझे, गूगल पे कहीं पे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ऑनलाइन कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं इनको वापस अपने घर बुलाऊंगी। तो मैं वेबसाइट फेपटच पे वापस जाती हूँ, 3 गुना ऑर्डर प्लेस करती हूँ एज अ प्रोसीजर। वापस सेडोफैक्स से 7वें 8वें दिन मुझे कॉल आता है, डिलीवरी बॉय मुझे बोलता है कि मैडम मैं पार्सल लेके आ गया हूँ। मैं कहा जी मैं बस 2 मिनट में आ रही। पर इस बार वो फ़ोन पे ही मुझसे कंफर्म करता है मैडम रिटर्न पॉलिसी का कोई इशू तो नहीं है। मैं कहा बिल्कुल भी नहीं, आप आ जाइए। क्योंकि ये मेरा पूरा प्लान था, मैं अपने एक फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आप इसका वीडियो शूट कीजिए, मैं जो करने जा रही हूँ बस सिर्फ शूट कीजिए। हम बाहर जाते हैं और वो मुझे देख के थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, क्योंकि वो पहले भी आ चुका था, उसका नाम हिमांशु था। तो हिमांशु मुझे देख के घबरा जाता है, ऑर्डर निकालता है और पैकेज जैसे ही मुझे हाथ में देखता है और बोलता है मैडम पैसे। तो मैंने कहा किस चीज़ के, मैं तो ऑलरेडी ऑनलाइन पे कर चुकी हूँ। बोलते नहीं मैम इसमें तो ऑनलाइन का ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हें ये कैसे पता ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी है। बोलते नहीं। फिर वो मोबाइल लगा के मुझे दिखाता मैम ये देखिए मेरे पास ये है। मैं कहा नहीं पर मैं तो पे कर चुकी हूँ। तो बोलते आप कंपनी से बात कीजिए। मैं कहा पर मेरे पास कंपनी के कोई डिटेल नहीं, आप एक काम कीजिए, आप उस कंपनी को फ़ोन लगाइए, मैं डायरेक्टली भी प्रूफ कर देती कि मैंने पैसे दिए कि नहीं। और वो मुझे बोलता मैडम मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोरियर सर्विस दे रहे हैं तो आपके पास डिलीवरी और सेंडर दोनों के नंबर्स ना हो। बहुत हम उससे रिक्वेस्ट कर, पर ये तो अमूमन कोई ज़रूरी नहीं होता श्रद्धा जी कि कोई डिलीवरी बॉय अगर सामान लेके आ रहा है तो उसके पास मैन्युफैक्चरर का नंबर हो। नहीं देखिए क्या होता है, उसके पास नहीं होगा, पर किसी भी कोरियर सर्विस में जब आप जाते हैं कोई भी पार्सल लेके जाएंगे तो आप अपने डिटेल डेफिनेटली देते, क्योंकि अगर उसमें कोई फ्लॉ है तो वो रिटर्न तो होगा। नहीं, ये पॉइंट मेरी जो समझ में आया है वो आप ये कहना चाह रही हैं कि एक्चुअली डिलीवरी बॉय आया है, कैश ऑन डिलीवरी हर एक साइट इस्तेमाल करती है, तो वो कैश लेता होगा तो एटलीस्ट अपने सीनियर को देता होगा। हाँ। सीनियर के पास पूरी डिटेल्स होंगी। एग्जैक्टली। तो हमने बहुत उससे रिक्वेस्ट की, उसने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बोलता मेरे बॉस से बात कर लो। तो वो अपने किसी मैनेजर कुलदीप को कॉल करता है। कुलदीप से भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ चीट किया गया है,
यहाँ रिटर्न की कोई पॉलिसी नहीं है, आप घटिया प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आप मुझे इस कंपनी के डिटेल दीजिए, और वो साफ मना कर देता है कि हम नहीं दे सकते। मैंने कहा देखिए अगर आप डिटेल्स नहीं देंगे तो ये डेफिनेटली फ्रॉड केस बन रहा है, मैं आपके अगेंस्ट एक्शन लूंगी और उस कंपनी के लिए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमारी कन्वर्सेशन हिमांशु से ऐसे होते कि वो हड़बड़ाहट में बोल देता है कि जी हाँ ये सब फर्जी है। इसका पूरा वीडियो मेरे पास है और ये बोलता है कि फर्जी प्रोडक्ट है, अगर आपको नहीं लेना तो मत लीजिए। हम उससे ये भी बोलते हैं कि आप फर्जी प्रोडक्ट बेच रहे हो और हमसे बोल रहे हैं कि हम क्यों ले रहे हैं। तो आप हमें ऐसा नहीं बोल सकते, आपके पास एक ही विकल्प है कि आप हमें उस कंपनी तक डिटेल दीजिए, अदरवाइज मैं आपके अगेंस्ट और उस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लूंगी। हमारे सर ये कह रहे हैं कि तुम खुद अभी बोले हो हिमांशु कि ये फर्जी प्रोडक्ट है। अरे सर मैंने बोला है सर, ठीक है मैंने बोला सर, तो मैं सर ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप ले लीजिए। नहीं, तुम फर्जी माल तुम फर्जी माल के सप्लाई में जिम्मेदार कैसे हो जब तुम्हें पता है कि फर्जी चीजें हो रही है? हर कंपनियों में आते सर, हर कंपनी में आते। मिंत्रा शॉपिंग सबसे मंगा रहे। सुनो मेरी बात, हमारे यहाँ 10 में से 9 आइटम ऑनलाइन आते हैं। 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास, कॉपरेट करके मुझे उस कंपनी की डिटेल दो। अरे सर मैं कहाँ से ले मैडम? तो बस बात खत्म। सर मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी, पहले मैं पुलिस बुलाऊंगी। सुनिए तो पहले आप सुनिए, जो सर ने बताया, एक ये सेलर होते हैं, सेलर जैसे फेसबुक पे जैसे डाल देते हैं वो भेज दिया उनने, अब आपको एग्री तो क्या कोरियर करते टाइम एड्रेस नहीं लिया जाता है क्लाइंट का? अरे मैडम आपको करना नहीं चाहिए। नहीं करेंगे, एड्रेस और फोन नंबर। मैडम मैं कहाँ से ले एड्रेस और फोन? कंपनी के नाम पे भी करेंगे, वो तो जाएगी। तुम मिंत्रा का बैग लिए घूम रहे हैं, मिंत्रा में कंप्लेंट कर दें। लो शब्द बात करो। हेलो, मिंत्रा के सप्लाई चेन है ना तुम्हारी? अरे मिंत्रा से नहीं है सर, मैं शैडोफैक्स डिलीवरी से। मैं अपना कुरियर का नाम बता रहा हूँ। शैडोफैक्स कहाँ की है? कहाँ की है हिमांशु? ये सर मुझे नहीं पता है सर, लेकिन सर एक कुरियर है शैडोफैक्स। पूरा नाम क्या है हिमांशु? वो एड्रेस। बहुत रिक्वेस्ट के बाद भी वो नहीं मानता है, वो पैकेट में ले लेती हूँ, वो वापस वो पैकेट को मांगता है। मैंने कहा नहीं, मतलब ये प्रोडक्ट। आप हमारी ऑडियंस को ये बताना चाह रही हैं कि अकेले मैन्युफैक्चरर नहीं, कुरियर सर्विस और मैन्युफैक्चर की मिली जुली गठजोड़ से ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपने पैसे दिए, कुरियर बॉय वो पैसे लेके अपने ऑफिस में देगा, पर वो पैसे कहीं तो जाएंगे, किसी के तो अकाउंट में जाएंगे। राइट। तो अगर या तो वो उनके पास रहेंगे, अगर वो लोग ये बिजनेस में इन्वॉल्व है, या तो फिर उनसे मिले जुले जो लोग हैं उनको तक मनी पहुंच रहा होगा, राइट। थोड़ा कमीशन लेके करते होंगे, पर जो भी है कहीं ना कहीं तो लूप था। मैं वो पैकेट ले लेती हूँ और पैकेट के बाद जब और वो बंदे को मैं जाने देती हूँ, वो बहुत मांगता है, पर मैंने कहा नहीं। जो दूसरा पार्सल आया उसका पैसा आप पे नहीं करती नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। वाह। तो वो पैकेट लेती हूँ और मैं दोनों में एक चीज कंपैरिजन करती हूँ कि अगर आप पैकेट पे देखेंगे कि जो कंपनी मुझे कॉल करती है और पैकेज में जो नाम मेंशन है वो दोनों अलग हैं। मतलब जी, स्पेलिंग का एक खेल है जिसमें शैडो और शैडो वैक्स नाम चलता है। ओके। तो ये डिफरेंस पैकेजिंग में है। और उसमें जहां से प्रोडक्ट आया था उसका कोई एड्रेस कंपनी का नाम? नहीं, उसमें सिर्फ वहां पे भी एक लूप होल ये है कि एक दूसरी ही कंपनी का नाम है। मतलब जिस जगह का प्रोडक्ट आना था, जिस कोरियर सर्विस से आना था, तो कोरियर सर्विस भी दूसरी थी, और जिस मैन्युफैक्चरर से आना था उसका केवल एक छोटा सा नाम दिया, एड्रेस वगैरह कुछ नहीं दिया। राइट। और उस रिटर्न एड्रेस में उन लोगों ने सिर्फ एक कंपनी का नाम मेंशन कर रखा था जिसका नाम था ऑर्मिनो हब। आगे पीछे क्या है कोई डिटेल्स नहीं है। और ये सारा कांड जो मैंने न्यूज में देखा था, पेपर में पढ़ा था मैंने, ये पूरा लब्बो लुआब इनका छुपा के जो चलता है वो मिंत्रा के बॉक्स में चलता है। एग्जैक्टली। बट क्योंकि मैंने देखा था कि सारे प्रोडक्ट्स मिंत्रा में आ रहे हैं और समहाउ मुझे भी ऐसे ही डाउट नहीं हुआ, क्योंकि मिंत्रा का बैग देख के मुझे लगा कि डेफिनेटली समवेयर ये लोग जेन्युइन बिजनेस करते हैं। ओके, तो मतलब ये पूरा खेल एक फर्जी कुरियर कंपनी और एक फर्जी मैन्युफैक्चरर और एक फर्जी सप्लायर के थ्रू ग्राहक को बेवकूफ बनाने का मिंत्रा जैसे बड़े नाम के पीछे छुपकर। राइट। और मैं ये भी नहीं कहूंगी, हो सकता है इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो, बड़े लोग इन्वॉल्व हो, पावर्स हो, वी रियली डोंट नो। पर एज एन ऑडियंस, एज अ जिम्मेदार सिटीजन के नाते मैंने ये मैटर को सीधे पुलिस में कंप्लेंट किया। इसका मीडिया में, जिसका मैं दैनिक भास्कर को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने बहुत सपोर्टिवली इसको लिया और पूरा कवरेज दिया। मैंने सारे प्रूफ उनको सबमिट किए, पुलिस को भी सारे प्रूफ सबमिट किए। तो मेरा होल ऑब्जेक्टिव यही है कि इर्रिस्पेक्ट ऑफ आपकी अमाउंट कुछ भी हो, 50, 500, 5000, आपको एक्शन ज़रूर लेना चाहिए,
क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे लिए छोटी सी वैल्यू पर किसी के लिए पूरी इनकम हो सकती है, उनकी लाइफ टाइम इनकम हो। ये छोटा सा फ्रॉड है पर इसके पीछे कितना कुछ है वी डोंट नो। तो मैं डेफिनेटली आगे फॉलो अप कर रही हूँ, पुलिस से फॉलो अप कर रही हूँ, और ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है। ये मैसेज सबको देना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसी साइट से अवॉइड कीजिए बाय करना, और अगर ऐसे हो भी जाता आपके साथ तो एक्शन जरूर लीजिए, प्लीज मत छोड़िए उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं ये करके। श्रद्धा जी, वाकई आपने बड़ी बहादुरी और दिलेरी के साथ सामना किया इस पूरे घटनाक्रम का, क्योंकि आप वाकई नहीं जानती कि इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। और मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे श्रद्धा जी ने हमें बताया कि छोटा सा अमाउंट है, 1000 है, 2000 है, पैसे में हम नहीं पढ़ते हैं। ये छोटा सा अमाउंट एक इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, मेरे लिए हो सकता है, आपके लिए हो सकता है, लेकिन जब आप लाखों लोग इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो करोड़ों होते हैं, और ये करोड़ों हमारी मेहनत का पैसा होता है। मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आपके साथ कभी ऐसी धोखाधड़ी हुई हो या आपको लग रहा है कि फ्रॉड हो रहा है तो कृपया हमारे एड्रेसेस पर हमको खबर ज़रूर करें। हम आपकी आवाज़ बनकर पूरी दुनिया के सामने ये बात पहुंचाएंगे और सचेत करेंगे कि आप इस जालसाजी से बचिए, और डराएंगे उन लोगों को जो ये मान के चलते हैं कि हिंदुस्तानी बेवकूफ़ हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड पे, एक नई जानकारी, एक नए एंटरटेनमेंट के साथ, हम अद्वितीय क्रिएशन के साथ।